मुझे जो एक खदशा आ रहा है वो ये है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। ये बात आप सोच रही हैं ना, बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त बीसीसीआई सिर्फ एक ही बात करने के लिए तैयार है, वो ये करने के लिए तैयार है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। 26 जब 26 आएगा तो देखा जाएगा और 26 में आप मुंह उठा के इंडिया चले जाएंगे। इंडिया तो वो बतौर एनिमी आपको ट्रीट करता है और कोई भी दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दुश्मन का भला हो। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस इवेंट को इस हद तक ले जाए कि इवेंट ना हो। और ये मेरी ख्वाहिश होगी, अगर इंडिया नहीं मानता ना तो मोहसिन नकवी साहब को इस इवेंट का बायकॉट कर देना चाहिए और पूरे का पूरा और क्रिकेट को जहाज में डालकर डुबा देना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए कि जनाब खत्म कर देना चाहिए। नहीं चुप करके हॉकी खेलते हैं, उसी को जिंदा करते हैं। और वैसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं होता। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वैसे भी वो हैसियत तो नहीं है जो फीफा की है। टूर्नामेंट भी आप होस्ट करेंगे, अपनी मर्जी भी आप चलाएंगे, पैसे भी आप अपनी मर्जी के लेंगे और हमारा मैच जो है उससे आप पैसे जनरेट करेंगे, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें, इतनी कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान। देखिए सोल्यूशन तो एक ही है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा। भारत की माइट है एंड यू कैन नॉट फाइट द माइट। उनके पास सारी ताल्लुकात हैं, असर रसूख है। हाइब्रिड मॉडल पे होगा। दोस्तों नमस्कार, आज मीटिंग फिर से पोस्टपोन हो गई क्योंकि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर ही होगा। तो इसको लेकर मोहसिन एग्री नहीं हो रहा क्योंकि इससे पहले उसने बहुत झूठे वादे किए अपने लोगों को कि कुछ भी हो जाए ये हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगी और भारत पाकिस्तान खेलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन हुआ क्या, भारत भी नहीं गया वहां पर और ये ट्रॉफी की होस्टिंग भी उनसे छीन सकती है क्योंकि ये जानबूझकर डिले कर रहा है मीटिंग को। इसलिए ब्रॉडकास्टर ने भी साफ साफ बोल दिया कि अगर 2-3 दिन में पाकिस्तान नहीं माना तो हम ये टूर्नामेंट ही कैंसिल कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत तगड़ा नुकसान होगा क्योंकि पीसीबी ने बहुत पैसे लगा रखे हैं अपने स्टेडियम की रेनोवेशन पर। अगर ये ट्रॉफी रद्द होती है तो पीसीबी कंगाल हो जाएगा और इनके पास पैसे भी नहीं बचेंगे अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए। इसीलिए इनकी भलाई इसी में है कि जो भारत के वो मान ले चुपचाप, क्योंकि भारत के साथ सभी बोर्ड्स खड़े हुए हैं, उनको पता है कि सारा पैसा भारत से आता है और हम किसी भी कंट्री से एक सीरीज भी खेलते हैं ना तो वो कंट्री बहुत पैसे कमाती है हमसे। और अभी हम ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट की सीरीज खेल रहे हैं और कितनी ज्यादा हाइप बनी हुई है उस सीरीज की, आपने देख लिया होगा। और उससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान को लगता है कि हम मीटिंग को बार बार डिले करेंगे तो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि सारे। मुझे जो एक खदशा आ रहा है वो ये है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। ये बात आप सोच रही हैं ना, बिल्कुल सही सोच रही हैं, क्योंकि आप अब जहां बैठे हैं जाकर, जिनके पास आप अपने मुतालबात लेकर गए हैं वो बहुत तगड़े हैं। वो क्रिकेट के कह सकते हैं भाई इस वक्त तो बादशाह हैं। वो जिसको चाहे अपनी रियासत में रखें, जिसको चाहे ना रखें। आप जितना मर्जी उनको कह लें कि वो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक असूल है जिसके पास पावर होती है वो अपने तरीके से उसको मूव करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर फर्ज करें मोहसिन नकवी साहब, और ये मेरी ख्वाहिश होगी, अगर इंडिया नहीं मानता ना तो मोहसिन नकवी साहब को इस इवेंट का बायकॉट कर देना चाहिए और पूरे का पूरा और क्रिकेट को जहाज में डालकर डुबा देना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए कि जनाब खत्म कर देना चाहिए। नहीं, चुप करके हॉकी खेलते हैं, उसी को जिंदा करते हैं। मैंने कहना सर तुसी जिथे करानी कराओ, हाँ ਅਸੀਂ नहीं ये वाला इवेंट खेल रहे क्योंकि हमारी बात नहीं मानी गई। तो फिर देखेंगे आईसीसी हमारे खिलाफ जो डिसीजन लेता तो ले ले। बहुत बड़ा पैसा है ना हमारे पास कि हम ये पैसे को छोड़ दे, फिर पैसा ना छोड़े। देखिए जब आपके पास जब आपकी इज्जत की बात आती है ना तो कहते हैं आपको फिर घास भी खानी पड़ती है। इज्जत हमारी सक्सेस में है, हमारी जीत में है। हमें बोर्ड अपने खिलाड़ियों को मेरा ख्याल है कि हमारे खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप कुछ अरसा नहीं, खिलाड़ी होते हैं तो क्रिकेट होती है ना, तो खिलाड़ी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे उतने अरसे में, आपको समझ आ जाएगी कि आपने नहीं कैसे स्ट्रांग करेंगे। अपने ऑलरेडी हमारे पास हमने 2 लीग्स की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उनके ऊपर, तो कैसे स्ट्रांग करेंगे। फिर पता चल जाएगा ना दुनिया क्रिकेट का, वो आपके साथ खड़ी है। पता लगाने के लिए हम अपना जो है वो दिवालिया करके बैठ जाए, बात नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पिछले 3 महीनों से एक ही राग ला रहे थे। इमरान साहब मेरी बात का सिर्फ जवाब दें। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वो वोटिंग करवाते हैं, मंच पर बैठकर ये बातें करते रहे, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, पक्की बात होगी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जा रहे। आज अब किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि हाइब्रिड के अंदर कुछ मामला तय होने वाले हैं। आप तो एक कदम पीछे नहीं हटने वाले थे, आपके अब 10-15 कदम उधर क्यों चले गए? देखने पे चलते हैं। और पास पैसा कहां से आता है? ब्रॉडकास्टर से आता है, उसके राइट से आता है। सर बताएं वो कौन? इंडिया से आता है। राइट, तो जब आप जिससे पैसे ले रहे हैं उसको हम मना सकते हैं तो भाई फिर ये सारी चीजें खत्म करें ना रंगबाजी। इंडिया को इंडिया से मैच करवाया छोड़ दें। आज पाकिस्तान नहीं खेलता, मुझे ये बताएं ब्रॉडकास्टर के पास पैसा आएगा? मैं मानता हूं, मैं हमेशा पाकिस्तान की वजह से ही आता है हमेशा पैसा। आज पाकिस्तान 2 साल के लिए सिर्फ ये कह दे कि हमने आईसीसी
कि उन शराइत को नहीं मानना जो भारत के पलड़े में झुकती हैं। मैं दावा करता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर अगर उल्टे पांव भारत वापस ना आया हमारी बातें सुनने के लिए पूरी दुनिया को लेके कि मनाओ पाकिस्तान को, तो मेरा नाम बदल जाएगा, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। 2 साल के लिए बाइकआउट तो करें जरा भारत का। 2 साल में हमारा अपना हाल क्या हो जाएगा? अभिषेक, हाइब्रिड तो हो गया ना, यानी जो पाकिस्तान ने माना है वो हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब हम भी जाएंगे तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल फिर हमारे अप्लाई होगा। बस यहां तक बात है ना, तो इस पर कोई डिस्कशन हुई है, कोई चांसेस है? देखिए, आपकी चाहत और हमारी चाहत में थोड़ा अंतर है। हमारी चाहत को थोड़ा ज्यादा माना जाता है, आपकी चाहत को थोड़ा कम माना जाता है। सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस पर एग्री होगा, और जैसे पिछली बार आप लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे वैसे अगली बार भी आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या रास्ता निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता है? अब शाहिद साहब से पूछे, शाहिद साहब से बात कोई रास्ता है? शाहिद साहब बताइए क्या रास्ता है, और जो अभिषेक कह रहे हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं? अग्री करवाते हैं ये लोग। इनका क्लाउड है, फाइनेंशियल क्लाउड है, इनका असर रसूख है। यानी शाहिद साहब ये सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे खिड़कियां इन्होंने बंद कर दी, और अब कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो फिर उस पे ये वो मेहमान नवाजी करें। देखिए, सोल्यूशन तो एक ही है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा। भारत की माइट है एंड यू कैन नॉट फाइट द माइट। उनके पास सारी ताल्लुकात हैं, असर रसूख है। हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अब ये तय होना है कि पाक भारत का मैच तो दुबई में होगा। ये तय होना है कि आया पाकिस्तान को फाइनल मिलेगा। इन केस इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फाइनल में तो क्या पाकिस्तान को फाइनल मिलेगा नहीं, ये तय करना। ये भी मुझे बताइएगा कि अगर लेट्स सपोज मान लीजिए बात मोहसिन नकवी साहब की भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त बीसीसीआई सिर्फ एक ही बात करने के लिए तैयार है। वो ये करने के लिए तैयार है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। 26 आएगा तो देखा जाएगा, और 26 में आप मुंह उठा के इंडिया चले जाएंगे। देखिए, आप हर सूरत में जाएंगे, ये कुछ भी कर ले। आपको याद होगा कि नजम सेठी इंडिया गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे 6 साल का कोई एमओयू साइन करके आए थे। बकायदा रिटर्न तौर पे वो सारी जो है उसकी क्लॉज पे सिग्नेचर्स हुए थे, सब हुए थे कि अब बायलैटरल सीरीज होंगी, दोनों ममालिक आपस में खेलेंगे। फिर पाकिस्तान गया लेकिन इंडिया नहीं आया। जब इंडिया नहीं आया तो फिर वो आपके सामने है कि क्या हुआ। आपने उस पर केस किया और वो केस के पैसे भी जहां तक मेरी इत्तलात है वो आपको देने पड़ गए, आपको उसमें भी भारी नुकसान हुआ। किसी तौर पे भी इंडिया जो इस टाइम क्रिकेट में माइटी बना हुआ है वो किसी तौर पे भी आपकी शराइत पे नहीं आएगा। वो हर काम अपनी शराइत पे मारेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की इकोनॉमी खड़ी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे है, आईसीसी के इवेंट्स के रेवेन्यू पे है, तो वो कभी भी ये मुतामिल ही नहीं हो सकते कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप देखें, ये जो आपके स्टेडियम अपग्रेड हुए हैं इन पे तकरीबन 14 अरब रुपए जो इतलात हैं कि लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग की इनको जो है 74 पॉइंट समथिंग मिलियन दिए गए, जो कोई 22-23 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान इनके किसी इवेंट में शिरकत करता है तो इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट में शिरकत करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान को सालाना जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 मिलियन की जो है वो किस्तें मिलती हैं, $13 मिलियन की आईसीसी की जानिब से। सही है ना? तो ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बाद आप जाके देखेंगे तो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर के लाले पड़े होते हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट हो रहे होते हैं, उनमें उनके पास स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इतना हम उसको हाइप देते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजी से जाके पूछे, वो कहते हैं कि हम डेफिसिट पे खड़े हैं। तो जब आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी सारी की सारी उनके गिल्ड रिवॉल्व करती है तो फिर आप ये हकीकत पे अगर मबनी बात करें, रियलिस्टिक होकर बात करें, तो पाकिस्तान बढ़के तो मार सकता है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन रियल में वो किसी एक इवेंट का भी बाइकाट नहीं कर सकता और ना करेगा।